ये बड़ा अच्छा फैसला है और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह दीन के काम भी करें और माशरे काम भी जैसे उनका बापू पहली बात तो मैं आपको यही करना चाहूँगा कि यहाँ भी आए के बातें करें बात ये बहुत ही अच्छी स्कीम है बहुत दोस्त घरों से निकल नहीं सकते काम से भी पा रहे हैं मिलजुल के इकट्ठे बैठे अल्लाह रसूल की बातें करें और अपना इल्म बढ़ाएं अपना वक्त भी गुजारें माशरे का मुफीद वजूद बनने के लिए मैं समझता हूँ दो बातें तिलावत को आप करते ही मुझे उम्मीद है कि सारे करते हैं और अगर नहीं करते तो ये आदत बनाएं कि रोजाना 2-3 और सिर्फ तिलावत न कोई उम्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लहद बचपन से लेकर लहद तक के बाद हमारे दोस्त स्कूल जाते हैं उसमें बहुत ही आदत बनाएं रोजाना 2-3 तिलावत हमारी उम्र भी ऐसी है अगर हमने पहले कुछ कसरत नहीं की है अब हम उसको दूर कर लें और कौन सी हम 60 से मेरा ख्याल सारे ही और कौन सी और साथ दूसरी बात यह है कि कोई ना कोई उसका कलमा जरूर है साली का ले लें तो फिर सगीर ले लें जो भी आपको जो भी आप हजम कर सकते हैं उसको जरूर पढ़ें और उसका बहुत फायदा दीजिए आप रोजाना ये मालूम करेंगे कि अल्लाह ताला का पैगाम अल्लाह ताला का कलाम सुने और वही बात इस उम्र में हमने अपनी कमजोरियां दूर करके अल्लाह के लिए हाजिर होना कोई पता तो है नहीं अल्लाह का कलाम पढ़ें और रोजाना उसमें कोई 2-3 तिलावत करें और उसका तर्जुमा जरूर पढ़ें आपको ताज़ा ताज़ा जिसको तो ठीक है वो तो वो मौजूद है वीडियो नहीं मौजूद है और यहाँ कोई मसला नहीं अगर आप बच्चों को भी कहें तो आपको टेलीविजन पे लगा दें आपको मोबाइल पे लगा दें जो भी तरीका हो लैपटॉप पे लगा दें सिर्फ इतना चलाना ही सीख लें कि ये चलानी कैसे है तो मतलब 2 घंटे की रोजाना आपकी ये मसक हो जाएगी कुरान भी सुनेंगे कुरान के तर्जुमा भी सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत और उम्दा क्लास यानी हमें पढ़ते पढ़ाते सारी उम्र गुजर गई है लेकिन अल्लाह के फजल से वो क्लासें आप भी हम और हर दफ़ा अल्लाह ताला की फजल से कोई ना कोई नई बात ज़हन में आती है जिसको बंदा भूला हुआ है वो याद आ जाती है और हर साहब के जो कुरान का इल्म था वो तो आप सारे जानते हैं हम ज़्यादा जानते हैं आप यहाँ रहे हैं हम तो रफा में तो रफा में छोड़ के आ गए तो 2 साल बाद आप लोगों को ऐसे कईयों को मौका मिला तो आप में से ऐसे जिन्होंने कोई क्लास अटेंड की हो लाइव मस्जिद फजल में कुरान क्लास आपने अटेंड नहीं तो फिर आप यूँ करें कि मोबाइल पे या लैपटॉप पे बच्चों को लगा दें टेलीविजन पे लगा दें कोई मसला नहीं बच्चों के लिए आपको सीखना मुश्किल होगा यानी सारा काम करना लेकिन बच्चों को कहें कि वो आपको लगा 305 क्लास 1 साल का आपका सरमाया मिलेगा रोजाना 1 घंटा सुनेंगे 1 क्लास सुनेंगे ऐसी बरकत होगी आपके घर में बरकत जहाँ कुरान पढ़ा जाएगा जहाँ कुरान उसके बारे में अल्लाह ताला की दूसरे एक बहुत अहम बात यहाँ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने अपने माहौल इलाके में रहते हैं आप अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बढ़ाते हैं कुछ अंग्रेजी की मुश्किल होगी लेकिन आप कोशिश अगर करें कि 2-4 लफ्ज़ तो आते होंगे अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बढ़ाते हैं कई आपको ऐसे बातें आप जैसे ही मिल जाएंगे वे सिर्फ फारग हैं और उनको बातें करने को मैं कनाडा में रहता हूँ मुझे साल ही हुआ लेकिन जब भी किसी पार्क में तो मैं देखता हूँ कि पार्क में कुछ मुख्तलिफ लोग कुछ
कुछ औरतें बड़ी उम्र की और कुछ बाबी अकेले बैठे। तो कई दफ़ा मैं उनके पास अंग्रेजी मेरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस सियासी की बात करके पता लगा कि बच्चे कहाँ से चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ दिया हुआ है, मेरे साथ यहाँ बिल्कुल अकेले हैं या ओल्ड होम में इनके पास वक्त गुजारी कर कोई इनसे कोई दिल की बात पूछने वाला कोई हालचाल पूछने वाला। यहाँ भी ऐसे लोग सारे यूरोप अमेरिका कनाडा में ऐसे ही हैं। अगर आप ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएं और मेरी दिल की दोस्ती करें तो अगर आप में से कुछ ज़्यादा चुस्त हो तो ऐसे लोग भी होंगे मुख्तलिफ घरों में यहाँ खड़े रहते हैं, कभी खाना ला दिया, कभी कोई चीज़ बाजार से ला दी, अगर आपको सहूलत है या सारे मुख्तलिफ मामला हैं। लेकिन यह तो हज़रत साहब के भी इरशाद है कि तबलीग के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि अपने पास के लोगों से दोस्तियाँ बनाएं और आप अल्लाह ने अगर कुछ दिया है ऐसी दौलत दी है तो आप किसी भी मरने पर हमें इज्जत अगर मुख्तलिफ वाक़े आते रहते हैं और ईसाइयों के भी आते रहते हैं और अगर दूसरे मज़ाहब के लोग हैं उनके भी आते रहते हैं बिल्कुल ना करते तबलीग के हवाले से आप जो ये वापस तबलीग आप हिंदुओं की दिवाली आती है, दिवाली के मौके पर आप क्रिसमस के मौके पर सिर्फ इसलिए कि आप उनको अल्लाह के जब आप उन्हें गिफ्ट करेंगे तो वो इस्लाम की एक खूबी है कि आपको गिफ्ट लौटाएं लाजमल हो जब गिफ्ट लौटाना हमारा मकसद नहीं है, इसका फायदा ही है कि आपकी दोस्ती बल्कि रसा में तो यहाँ मैंने सुना तहरीक भी की कि नौजवान मुख्तलिफ तकरीबात के मौके पर क्रिसमस या इस तरह के मौके पर अपने पड़ोसियों को गिफ्ट, हालांकि हम नहीं मानते कि मसीह खुदा है या मसीह पति या जो भी उनके अकायद है मसीह के मतलब हमको तो खुदा का सच्चा नहीं मानते, लेकिन बाद इसलिए उनकी एक खुशी का मौका है, आप उनकी खुशी में शामिल, आप उनको गिफ्ट दें, कोई घर बुला लें। घर बुलाना तो यहाँ रिवाज नहीं है लेकिन अगर आप गिफ्ट देने का रिवाज मौजूद, अगर आप गिफ्ट देंगे तो आपको बताएंगे आपके ताल्लुकात बने और उनमें से कई ऐसे लोग होंगे अगर आप 5-7 पड़ोसियों से ताल्लुक रखते हैं तो एक दो ऐसे निकल आएंगे जो दीन से भी दिलचस्प, उनको आप आहिस्ता आहिस्ता जमात के ताल्लुक भी करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती तो लिटरेचर मौजूद है, अंग्रेजी में भी है, हर दुकान में मौजूद है, हर दुकान में लिटरेचर हमारे पास मौजूद है और हर मदद के वाले हिंदुओं के वाले से भी है, सिखों वाले से भी है, ईसाइयों के वाले से भी है और मुसलमान मुख्तलिफ फिरकों के वाले से लिटरेचर हमारा मौजूद है। उन्हें ये लिटरेचर अब आपको जवाब तो नहीं आता जो वो सवाल उठाएंगे तो कोई बात नहीं, अपने मकामी मरबी साहब से कहें कि प्लान हो बुलाना जब यहाँ अल्लाह की फजल से मौजूद हैं, वीडियोज बेशुमार मौजूद हैं, रखे बराबर की जुबान में आपको पता है सैकड़ों वीडियोज मौजूद हैं। मेरा मतलब है अपने जिस तरह आप यहाँ वक्त गुजारते हैं इसके अलावा भी मुफीद वक्त, एक तो अपने ज़ाती इल्म में इजाफा करें, इरफान में इजाफा करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें, अपनी जो कमजोरियाँ हैं जो भी हम करते रहे हैं, नमाज़ों में दाखिल थे, हम चंदों में दाखिल थे, सुस्त थे, कोई भी गफलत जो हम करते हैं अब हमारे पास आखिर है जहाँ पुराने करीम की तलावत से बेहतर है। और दूसरा ये अपने पड़ोसियों की दोस्ताना ताल्लुकात बनाएं। हालात दुनिया के ऐसे हो रहे हैं कि आपने देखा ही रश भी हो रहे हैं, हंगामे भी हो रहे हैं और उसकी बुनियाद यही है कि दूसरे लोगों के बाद उसकी वजह यही है कि हमारे गारन भी मुसलमानों में इतना गंदा किरदार पेश किया है कि उसके नतीजे में वो कहता सब वहाँ में अच्छा कैरेक्टर जो हमारा है उसको पेश करें लोगों के सामने, पड़ोसियों से दोस्ती लगाएं, छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं, कभी बच्चा पास हुआ है पूछ लो, जिनके छोटे बच्चे हैं बच्चों को कुछ तोहफा देते हैं वगैरह वगैरह। आप देखेंगे 1-2-3 महीने की कोशिश के नतीजे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिल आपके साथ वो आपके साथ वक्त गुजारेंगे, आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, घर के इसी तकलीफ में बुला लेंगे, माता की तकरीबात होती रहती है, अपने किसी जलसे में बुला लें, मकामी जलसे बुला लें, अंसारुल्लाह के इज्तिमा से बुला लें, साथ से इज्तिमा से बुला लें,
इस तरह एक बेहतरीन तरीका तबलीग का भी है और वक़्त गुजारी का मेरा ख्याल है इससे अच्छा कोई जरिया नहीं है। अल्लाह से भी कलम को और अच्छा आपने बहुत अच्छी मिसाइल दी और बहुत अच्छी बातें बताई हैं सबको, तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह